जी नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एमपी बिजली विभाग का रिजल्ट कब तक जारी किया जा सकता है और आपका जो कट ऑफ है कितना रहने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज हम आपको एक नई जानकारी दोस्तों देंगे रिजल्ट से संबंधित। और हम आपको एक जानकारी दोस्तों देने वाले हैं कि किस पोस्ट का कट ऑफ जो है ज़्यादा रह सकता है और किस पोस्ट का कट ऑफ आपका कम रहेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों और आपको शेयर करना है, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो लाते हैं और आपको हम ये बताते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, आपका कट ऑफ कितना जाएगा। तो आप यदि इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कुछ संतुष्टि होता है या आपको लगता है कि हाँ, जो एग्जाम सर 5 है यह एक सही जानकारी दे रहा है, तभी आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हमारा मकसद होता है कि एक सही जानकारी देना, सही मार्गदर्शन पर ले जाना। गलत रास्ते पर किसी को हम जाने के लिए नहीं कहते हैं और ना ही हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन किसी को दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों जो भी दोस्तों जानकारी रहती है मैं आपको बताता रहता हूँ और जब जानकारी रहती है तभी हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, रेगुलर वीडियो नहीं बना सकते हैं, आप भी जानते हैं। और मैं कल दोस्तों आपके साथ लाइव आने वाला हूँ दोपहर में, ठीक है। कल दोपहर में लाइव आऊँगा 2 बजे, 2 बजे लाइव आने वाला हूँ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और आपके जितने भी दोस्तों क्वेश्चन होंगे आप सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। फेस टू फेस आप पूछेंगे, हम उसका उत्तर आपको देते जाएंगे, ठीक है। तो कल दोपहर 2 बजे आएंगे, इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। और आपको हम सूचना भी दे देंगे, ठीक है। एक टाइमिंग लगा देंगे, उस पर आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने एग्जाम दिया है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अच्छा भी नहीं गया होगा। तो दोस्तों हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि यदि आपका अच्छा नहीं गया है, ठीक है, यदि आपका अच्छा नहीं गया स्कोर, तो आप जो है टेंशन ना लें। ऐसा होता है दोस्तों ना कि कुछ ना कुछ जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं और जो नहीं आ रहा उस वो भी गलत हो जाता है। तो ओवरऑल होता क्या है कि आपका जो नंबर होता है वह नंबर जो दोस्तों होता है, आपका जो दोस्तों नंबर होता है वह कम हो जाता है। और कम होने के कारण जो है आपका जो सिलेक्शन दोस्तों होता है वह नहीं हो पाता है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ होता है दोस्तों। और दोस्तों हम आपको बता दें कि मैंने भी एक एग्ज़ाम देने गया था टेक्नीशियन का ही, और उस टेक्नीशियन में मेरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा जो है टेक्नीशियन में 10 नंबर से नहीं हुआ है। अगर मैंने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया होता अच्छे तरीके से, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जो आ रहे थे जल्दबाजी में गलत हो गए, तो मेरा 10 नंबर जो है माइनस में चला गया। जब मैंने आंसर की देखा था तो मेरा 10 नंबर उसमें कम हो गए थे और मुझे लग रहा था कि ये जो कट ऑफ है दोस्तों ज़्यादा चला जाएगा। टेक्नीशियन का कट ऑफ आप जानते हैं कि टेक्नीशियन कट ऑफ कितना गया है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना हमारा नंबर था। तो कोई बात नहीं। तो वही दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि आपको तैयारी केवल करनी है। कोई 10 नंबर से, कोई 5 नंबर से, कोई 1 नंबर से, कोई 0.2 नंबर से फेल हो जाता है। तो जिसको फेल होना है तो फेल हो जाएगा, जिसको पास होना वो पास भी हो जाता है। होता क्या है दोस्तों इसमें कुछ जैसे देखिए मैं आपको बता दूं, एक शब्द है, आप जानते हैं उस शब्द को किस्मत शब्द होता है। इसमें होता क्या है कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जानते हैं आप बहुविकल्पी क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में होता क्या है कि जिसका इसमें कुछ जैसे आपने कुछ पढ़ाई तो किया, जैसे मान लीजिए आपने 70% 80% अच्छे तरीके से उसको टारगेट करके आपने पढ़ाई किया। तो उसमें होता क्या है कि किसी अभ्यर्थी का जो पढ़ा हुआ होता है सेक्शन दोस्तों, वो सेक्शन वो क्वेश्चन वही आ जाता है। तो होता है कि उस अभ्यर्थी का उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन मैच ही नहीं करता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ऐसा भी दोस्तों होता है, ठीक है। तो मैं ये अपने का मैंने आपको बताया कि मेरा 10 नंबर से नहीं हुआ टेक्नीशियन में, ठीक है। देखिए मैं दोस्तों टीचर की भी तैयारी करता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको एक भरोसा हो कि हाँ, आपको लगे कि हाँ मैं एक सही जानकारी आपको दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप मेरे से आप जो है जुड़े, ठीक है। जब तक होता क्या कि कोई भी ऐसी जानकारी तो नहीं देगा, आपको केवल आएगा और आपको बता देगा कि हाँ आपका इतना स्कोर रहेगा, आपका इतना कट ऑफ जाएगा, आपका ये रिजल्ट होगा। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप हमसे जुड़े, और जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा कि आने वाली जो भी भर्ती होगी हम आपको सूचना देते रहेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जितने भी हमारे स्टेट हैं सभी की मैं जानकारी दोस्तों देता हूँ, और सभी राज्यों में जो भी एग्ज़ाम होते हैं
उसका हम कट ऑफ भी बताते हैं और रिजल्ट संबंधित जानकारी भी देते हैं। ठीक है, तो ये रही पूरी जानकारी दोस्तों। और अब चलते हैं आपके रिजल्ट पर। अब देखिए, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि कहेंगे कि सर जो है ये 1 मिनट 2 मिनट तो ऐसे ही ले लेते हैं भाई बकवास करने में। देखिए, हम आपसे निवेदन यही करेंगे कि आप जो सोच रहे हैं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी मैंने आपको दोस्तों जानकारी दी है, ठीक है, यह एक नॉलेज की तरह आप उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों यदि हम आपके रिजल्ट की बात करें एमपी बिजली विभाग की, तो जैसा कि यदि आपको कट ऑफ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं एमपी बिजली विभाग का पोस्ट वाइज दोस्तों मैंने कट ऑफ भी बताया है। और हमारे कुछ अभ्यर्थी नहीं, मैं कह सकता हूं कि 4 से 5 हज़ार लोगों ने उस कट ऑफ को भी देखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने दोस्तों वहाँ पर कट ऑफ बताया है उतना कट ऑफ आपका ज़रूर जाएगा दोस्तों, जितना मैंने आपको कट ऑफ बताया है। ठीक है, अब देखिए आपका जो रिजल्ट है, आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट इस महीने में नहीं आएगा, ये तो श्योर है, ये आपको भी पता है कि हाँ इस महीने में रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, जो सही दोस्तों जानकारी होता है मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करता हूँ। ये आपको भी पता है कि इस महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, अगले महीने में रिजल्ट आएगा, लेकिन कब तक रिजल्ट आपका आएगा आज हम आपको ये जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए, आपका दोस्तों जो रिजल्ट है, यह रिजल्ट इस महीने में 90% दोस्तों दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस महीने में आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। इस महीने में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कोई भी बताए कि आपका रिजल्ट इस महीने में आ जाएगा, लेकिन क्या आपको विश्वास है कि रिजल्ट आएगा इस महीने में? आपको भी विश्वास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिजल्ट इस महीने में नहीं आएगा। कहने का मतलब दोस्तों यही है। मैं यहाँ पर 90% इसलिए दोस्तों लिखा हूँ क्योंकि 90% का मतलब होता है कि ईमान के चलिए कि 100% 10% नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपका रिजल्ट कब तक आएगा? तो रिजल्ट की बात करें तो आपका अप्रैल माह चल रहा है, अप्रैल के बाद आपका क्या आता है? मई आएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट दोस्तों मई में आएगा और मई के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल पाएगा। ये प्रथम सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में? जी हाँ दोस्तों, वैसे दोस्तों 95% दोस्तों 95% दोस्तों चांस है कि आपका रिजल्ट जो है प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिल पाए। ठीक है, अगर प्रथम सप्ताह में नहीं आएगा तो दूसरे सप्ताह में पूरी तरह से जारी हो जाएगा 100% दोस्तों मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस भर्ती में मैं आपको बता दूं, मैं इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस भर्ती में दोस्तों होता क्या है कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर के बिना जो भी बिजली जैसे बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है उसमें वर्कर की कमी रहती है और बिना वर्कर के कार्य नहीं हो पाते। इसलिए जो भर्ती क्यों निकाली गई है, उसमें वर्कर की आवश्यकता है, काम करने वालों की आवश्यकता है। तो ये जो है भर्ती आपका बहुत ही जल्द फाइनल हो जाएगी। ठीक है, देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं आपको जो भी दोस्तों जानकारी दूंगा, एक रियल जानकारी, एक सही जानकारी, एक सही सोच, एक सही रास्ता आपको हम दिखाएंगे। तो मैंने आपको रिजल्ट संबंधित दोस्तों जानकारी दे दी है। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं कि आपका जो कट ऑफ है कितना जा सकता है। थोड़ा आपको मैं हिंट बता देता हूँ कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आल पोस्ट की अगर दोस्तों हम बात करें, सभी पोस्टों की बात करें कि सभी पोस्ट में जो जिसका कम पोस्ट है, मैं आल पोस्ट नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, जिस पोस्ट में वैकेंसी दोस्तों कम है, जिस पोस्ट में वैकेंसी कम है उसका कट ऑफ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि उसका जो कट ऑफ दोस्तों जाएगा वो है 80 से थोड़ा ऊपर ऊपर जा सकता है, मतलब 80 प्लस रहेगा। ठीक है, जिस भी भर्ती का वैकेंसी कम है, जिस भी पोस्ट का वैकेंसी कम है उसका कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगा, 80 से नीचे तब तक ही नहीं रहेगा। मैं आपको दोस्तों जानकारी बता दे रहा हूँ। आपको कोई भी कहे कि 80 से नीचे रहेगा तो 80 से नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, 80 से ऊपर ही जाएगा। हाँ, जिसमें ज़्यादा भर्ती है, जिसमें ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है, जैसे लाइनमैन का जो पोस्ट है उसका मैंने आपको कट ऑफ बताया है। जूनियर स्टेनोग्राफर, इसमें देखिए पोस्ट बहुत कम है, तो इसका भी कट ऑफ आपका जैसा कि मैंने यहाँ पर बता दिया कि इसका कट ऑफ ऊपर जाएगा। हाँ, परंतु दोस्तों जो भी हमारे अभ्यर्थी SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका कट ऑफ मैं बता दूँ, उनका कट ऑफ जो है 80 या 80 से थोड़ा नीचे रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, और वहीं 80 80 से नीचे अगर मैं वास्तव में दोस्तों आपको बता दूँ तो SC और ST का कट ऑफ दोस्तों जितने भी पोस्ट हैं, सारे पोस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, ओवरऑल अगर अधिक पोस्ट है SC और ST का तो उसका कट ऑफ जो 80 से नीचे रहेगा। और जिसका पोस्ट मतलब ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए SC ST का पोस्ट जो है थोड़ा कम है, तो उसका जो कट ऑफ जाएगा वो 80 तक जा सकता है दोस्तों। ये दोस्तों हकीकत है। ठीक है, और यूआर का कट ऑफ दोस्तों ईमान के चलिए कि 85 86 तक जाएगा। ठीक है, 85 86 तक जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि आप सर 100 ही बता दीजिए, आपने इतना बता दिया। 100 नहीं जाएगा, हाँ 90 से नीचे रहेगा, 90 से ऊपर भी नहीं जाएगा, 90 तक भी नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 90 तक ओवरऑल जितने पोस्ट हैं 90 प्लस नहीं रहेगा, 90 से नीचे रहेगा, चाहे 3 नंबर कम रहे या चाहे 2 नंबर, चाहे 5 नंबर है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ यह आपको अपने दिमाग में रख लेना है।
जी हाँ दोस्तों, आप भी जानते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कितनी नहीं है। आपने भी देखा किसी में 30 है, किसी में 18 है, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे वैकेंसी है, किसी में 31 है, किसी में 5 है। अब मान के चलिए कि उसका कट ऑफ कितना जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाएँगे, ऐसा भी होता है, होता चला आ रहा है, ठीक है? तो जिसमें 1-2 पोस्ट होंगे, उसका तो हमको नहीं लग रहा कि हो जाएगा। उसका कट ऑफ देखिए जिसमें 1-2 पोस्ट, जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में जैसे फायर शायद मैन का पोस्ट है उसमें, फायरमैन में कुल 5 पोस्ट है, ठीक है? तो 5 पोस्ट अब है, तो 5 पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ कितना जाएगा? 80 थोड़ी नहीं रहेगा, 80 से ऊपर जाएगा, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको एक हिंट दे दी है। यदि आपको सटीक कट ऑफ देखना है तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने कट ऑफ बताए हैं। लगभग उतना ही कट ऑफ रहेगा जितना मैंने आपको यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ इंक्रीज़ हो सकता है, तो इंक्रीज़ होने के कारण दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दी है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको रिजल्ट संबंधित भी जानकारी दे दी है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो भी रिजल्ट है, यह रिजल्ट आपको फर्स्ट या सेकंड वीक में देखने को मिल पाएगा, मई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में। तो ये रहा दोस्तों पूरी जानकारी। और मैं आपको यही दोस्तों बताऊंगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों की पेशकश में ही दोस्तों मैं लाइव भी आ रहा हूँ, ठीक है। लाइव में आऊँगा कल 2 बजे दोस्तों आऊँगा। तो आप जो है अपना क्वेश्चन जो है लाइव हमसे पूछ सकते हैं। तो 2 क्लॉक पर 2 बजे, ठीक है, दोपहर में दोस्तों हम आएँगे, दोपहर में। तो सभी जितने भी हमारे भाई-बहन हैं, सभी जो है लाइव पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरी जानकारी दोस्तों दूँ।